दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स क्यों इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, नट्स क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, सीड्स क्यों ज़रूरी हैं। जी हाँ, बच्चों को सीड्स भी खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है सीड्स खिलाना रॉ फॉर्म में, हालांकि हम अनजाने में बहुत तरीके की सीड्स कंज्यूम करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। जैसे कि जीरा एक सीड है और हम उसे कंज्यूम करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इसकी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अजवाइन एक सीड है, मेथी एक सीड है और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो कि ये सदियों से हमारी कुकिंग में चले आ रहे हैं और अनजाने में ही हम इन सीड्स को कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा कुछ सीड्स ऐसी भी होती हैं जिनको रॉ फॉर्म में खाया जाता है, मतलब बिना पकाए हुए खाया जाता है और उनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं सभी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेकिन हमें प्रॉपर जब तक नहीं पता होता कि किन किन सेक्टर्स में जो है वो ड्राई फ्रूट्स हेल्प करता है बच्चों को प्रॉपर ग्रो करने में, उनकी डेवलपमेंट में, तब तक हम भी कई बार भूल जाते हैं बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर पेरेंट्स को ये पता हो कि ड्राई फ्रूट्स आखिर क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहली चीज़ ड्राई फ्रूट्स में होती है प्रोटीन स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोटीन सही मात्रा में जाए। बहुत सारे हालांकि सोर्स है वेजिटेरियन भी, लाइक पनीर है, बहुत सारे आपको सीड्स में प्रोटीन काफ़ी मिल जाता है, स्पिनच में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। ओके, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको प्रोटीन, दाल वगैरह हो गया, इनमें भी आपको काफ़ी प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन स्टिल आपको कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी और प्रोटीन हो, आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं थोड़ी और रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो प्रोटीन आपको थोड़ा बहुत दाल से या फिर आपको पनीर से मिलता है, क्योंकि वो सारा तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है बॉडी, इसलिए नट्स को इंक्लूड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की डाइट में। सभी की डाइट में आपको नट्स ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। इनमें बहुत ही अच्छे ऑयल्स, फैट्स मिलते हैं। जितने भी नट्स हुए, कोई भी आपको ड्राई फ्रूट दिखा, ये इन सब चीज़ों में बहुत ही अच्छे ऑयल्स होते हैं जो कि बच्चे की स्किन, अगर आप देखेंगे ना, अगर आप प्रॉपर वे में, अगर आप डेली बेसिस पे बच्चों को नट्स वगैरह खिलाते हैं तो बच्चे की स्किन का टेक्सचर आप एक बार देखिएगा, कुछ 15-20 डेज तक आप करके देखिए, फिर बच्चे की स्किन का, हेयर का टेक्सचर आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोई दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि जो नट्स के अंदर ऑयल होते हैं वो आपकी स्किन को, हेयर्स को तो ओवरऑल इन्हेंस करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नट्स बच्चों की डाइट में इंक्लूड करना। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरीके के और भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं ड्राई फ्रूट्स में। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन ड्राई फ्रूट्स में जो मिनरल्स मिलते हैं ना, वो हमारी बॉडी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रॉब्लम यही होती है कि हम जितनी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, क्या हमारी बॉडी उनमें से सारे अच्छे पौष्टिक तत्व एब्जॉर्ब कर पाएगी या वेस्ट के रूप में उसको बाहर निकाल देगी। इसलिए जो नट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी मिनरल्स या आपको जो भी प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं वो बॉडी उनको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर पाती है। फाइबर बहुत मिलता है आपको नट्स के थ्रू। फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन, काफ़ी तरीके के विटामिन आपको मिलते हैं। विटामिन ई काफ़ी आपको ऑलमंड्स में मिल जाता है, आपको विटामिन B12 मिल जाता है, बी मिल जाता है, बहुत ही सारे विटामिन मिल जाते हैं जो कि बॉडी की ओवरऑल एनर्जी को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ जो फंक्शन है ना बॉडी के, उनको थोड़ा फास्टन अप करने में हेल्प करता है। जैसे कि कोई डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों की ब्रेन का जो फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बच्चे को काफ़ी, उसके ब्रेन को ना फंक्शन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, फास्टन करने में हेल्प करते हैं, मेमोरी को स्टोर करने में, काफ़ी जल्दी चीज़ों को याद करने में हेल्प करते हैं। एक बार बच्चा किसी भी चीज़ को देख लेगा ना तो एक फ़ोटो छप जाएगी बच्चे के दिमाग में, अगर आप रेगुलर बेसिस पे बच्चे को ड्राई फ्रूट्स और नट्स खिलाते हैं।
हम सीड्स की बात थोड़ी देर में करेंगे। ओके, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर हम बात करें कि आप क्या क्या ड्राई फ्रूट्स और नट्स बच्चों को खिला सकते हैं, तो अगर मैं आपको कहूँ कि डेली बेसिस पे आप बच्चों को आलमंड्स खिला सकते हैं, बादाम खिला सकते हैं, पिस्ता खिला सकते हैं, काजू खिला सकते हैं, मखाने खिला सकते हैं। ठीक है, मखाने बहुत ज़्यादा अच्छे इवनिंग स्नैक के जैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मखाने आप खिला सकते हैं बच्चों को। उसके अलावा आप बच्चों को कभी कभी किशमिश दे सकते हैं, किशमिश भी अच्छा रहता है। किशमिश आप कोई भी दे सकते हैं, ब्राउन भी दे सकते हैं, ब्लैक भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप मुनक्का इंक्लूड करें। मुनक्का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, कॉन्स्टिपेशन को राहत दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर लूज मोशन है तो फिर आपको कुछ टाइम के लिए मुनक्के को अवॉइड करना चाहिए। आप छुआरा दे सकते हैं। छुआरा जो होता है वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, साथ ही साथ बॉडी में ताकत लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके बच्चों को काफ़ी कमज़ोरी रहती है, वो काफ़ी वीक है, काफ़ी उनका वेट गेन नहीं हो रहा, बहुत ही अंडर वेट है, तो आप छुआरे को दूध में अच्छे से बॉईल करें और दूध जब ऑलमोस्ट आधा हो जाए तब आप बच्चों को वो दूध पिलाएं। सेम मुनक्के के साथ भी आपको ऐसे ही करना होता है। तो ये वाले अंजीर आप खिलाएं। अगर आपके बच्चे को खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन उसका डाउन रहता है, तब आप अंजीर खिला के देखिए, 1 हफ्ते में ही आपको उसके चेहरे पे दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की कमी 7 दिन पहले थी ना, वो अब नहीं है। चेहरे पे अलग ही आपको पिंकिश सा कलर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आप अंजीर वगैरह ले सकते हैं। ये सारे जो मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स बताए, मैं और भी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं अमेज़ॉन के लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके साथ साथ ये हेल्प करते हैं, देखो ब्रेन के फंक्शन में हेल्प करते हैं, ये बच्चे की स्किन और हेयर के टेक्सचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। ओके, उसके अलावा ये हेल्प करते हैं बच्चों को वेट गेन कराने में। अगर बच्चे अंडर वेट हैं तो उनको वेट गेन कराने में हेल्प करते हैं। अगर आपको लगता है आपके बच्चे को कमज़ोरी सी रहती है, ताकत नहीं है उसके शरीर में, तो ये बच्चों को एनर्जी देने का भी काम करते हैं। और साथ ही ये बच्चे की बॉडी में ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि बच्चे जो भी फल, फ्रूट, ग्रेन, जो भी चीज़ खा रहा है और उसके जितने भी पौष्टिक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बॉडी की ओवरऑल बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को कुछ भी खिला लें लेकिन उसको शरीर में कुछ लगता ही नहीं है, मोटा ही नहीं होता, तो ये एक रीज़न होता है कि बच्चे को आप जो भी खिला रहे हैं उसकी बॉडी उसकी जितने भी मिनरल्स हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देती है, जिसके कारण बच्चे का वेट गेन नहीं हो पाता, ताकत नहीं आ पाती बच्चे की बॉडी में। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप नट्स खिलाते हैं ना बच्चे को, तो ये जो क्वालिटी होती है ना, सारे मिनरल्स को, पौष्टिक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की जो क्वालिटी होती है वो ओवरऑल बॉडी की इन्हेंस हो जाती है जब आप डेली बेसिस पे ये नट्स खाते हैं। ज़रूरी नहीं है ये जो जितने भी सारे मैंने आपको नट्स बताए ये आप डेली बेसिस पे रेगुलर आप इन्हीं को ही खा रहे हैं। अगर आप 10 बादाम खा रहे हैं, 10 काजू खा रहे हैं, 10 पिस्ता खा रहे हैं और आप 3-4 अंजीर खा रहे हैं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप ऑल्टरनेटिव डे रख सकते हैं। आपने जैसे आज के दिन सिर्फ बादाम और आपने सपोज़ मुनक्का लिया, कल के दिन आपने काजू या फिक्स साथ में ले लिया, उसके अगले दिन आपने किशमिश और उसके साथ में अखरोट ले लिया। तो इस तरह से आप थोड़े से चेंज कर करके लें, जिससे कि आपके बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स प्रॉपर तरीके से मिल पाए और साथ ही साथ उसकी बॉडी को एकदम से ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये एक सही वे है बच्चों को नट्स खिलाने का। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, ये आप सबके लिए फॉलो कर सकते हैं, किसी भी एज के पर्सन के लिए, कि हमें अपने बच्चे को जो नट्स हैं वो भिगो के खिलाने हैं या तो फिर रोस्ट करके खिलाने हैं। तो देखिए जब आप किसी भी चीज़ को भिगो के खिलाते हैं ना तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तभी आपने देखा होगा कि जो स्प्राउट्स वगैरह हम खिलाते हैं बच्चों को, बड़ों को, जो भी स्प्राउट्स वगैरह हम हमेशा ज़्यादा उनमें न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू उनकी जो रॉ फॉर्म है। दाल से ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दाल के स्प्राउट में। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ को भिगोते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इन्हेंस हो जाती हैं। दूसरा, उसको डाइजेस्ट करने में भी ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर अगर आप रोस्ट या रॉ फॉर्म में खिलाते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसकी तासीर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अगर हम जैसे सपोज़ बादाम की बात करते हैं तो बादाम की जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा नमी है, तब आप बच्चों को बादाम वगैरह भिगो के नहीं खिलाएं। ठीक है, तब आप बादाम रोस्ट करके खिला सकते हैं अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा अभी सर्दियाँ हैं।
अगर आपके यहाँ पे गर्मी है या नॉर्मल वेदर है तब आप बच्चों को भिगो के खिला सकते हैं, छिलका उतार के खिला सकते हैं। जो बादाम का छिलका होता है उसको पचाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए जब आप बच्चे को भिगो के बादाम खिलाते हैं और छिलका हटा के बादाम खिलाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, लेकिन रोस्ट करने में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि छिलका हट नहीं पाता। लेकिन जो सर्दियों का सीज़न होता है उसमें ये छिलका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाती है और बच्चों को सर्दी या ठंड लगने के चांसेस नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेदर यू हैव टू डिसाइड कि आपको बच्चे को जो बादाम वगैरह है वो भिगो के खिलाना है या तो फिर रोस्ट करके खिलाना है। उसके साथ ही साथ जैसे कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ नट्स ऐसे होते हैं जिनको आप भिगो के ही खिला सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बच्चे को अंजीर खिलाना है तो आप बच्चे को भिगो के ही खिला सकते हैं, रॉ फॉर्म में उसको खाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वहीं अखरोट है तो उसको आप भिगो के नहीं खिलाएंगे, काजू है तो उसको आप भिगो के नहीं खिलाएंगे, उसको तो आप रॉ फॉर्म में ही खिलाएंगे या तो फिर काजू को रोस्ट करके खिलाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ किस तरह से खिलानी है। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। और साथ ही साथ नट्स में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, और इसके साथ साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह मिलते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रेन के फंक्शन को भी फास्टन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सीड्स के बारे में तो सीड्स में आप देखिए चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स या फिर ये जो खजूर वाली सीड्स होती हैं वो, एक पॉपी सीड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं इन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ये जो सारी सीड्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जितनी भी ड्राई फ्रूट्स में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई वो सारी की सारी आप सीड्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं सीड्स। अब बात ये आती है कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे टाइमिंग मतलब मैनेज करें, क्या क्या किस टाइम पे खिलाएं। तो ध्यान दीजिए, जब आप बच्चे को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, आप बच्चे को सूजी का हलवा दे रहे हैं, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स कट करके दे सकते हैं, थोड़ी सी सीड्स को भी स्प्रिंकल करके दे सकते हैं। आप जब बच्चे को सुबह ओट्स दे रहे हैं तो आप उसमें मिला के दे सकते हैं। आप सुबह के ब्रेकफास्ट इस तरह से डिज़ाइन कीजिए कि जिसमें आप सीड्स को ऐड कर पाएँ, ड्राई फ्रूट्स को उसमें ही ऐड कर पाएँ, जिससे कि बच्चे को अलग से कुछ देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा पिकी हो जाते हैं और वो नहीं खाते। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इजीली खा लेता है तो फिर टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ट्राई किया है इस वीडियो में कवर करने का, आपकी सारे डाउट्स क्लियर करने का, जिससे कि आप अपने बच्चे की डाइट में डेली बेसिस पे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और साथ ही साथ सीड्स को ज़रूर इंक्लूड करें। ये बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की स्टडीज़ वगैरह हो गई, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, इन सब में बच्चे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सही खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ध्यान दीजिए इन चीज़ों का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके के और भी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।